हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। करणी सेना की हुंकार से हिली सरकार, टेंशन में आए अमित शाह से लेकर योगी। मिशन 2027 को लेकर बड़ी हलचल, अम्मू ने जो किया हर कोई दंग। योगी से बैर नहीं लेकिन मंत्रियों की खैर नहीं, जैसी बातों ने पकड़ा तूल। करणी सेना के अध्यक्ष की ललकार, कौन हो गया परेशान? क्या विपक्ष को लगेगा 440 वोल्ट का झटका? उठ रहे सवाल। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, सोशल मीडिया पर छिड़ा अब नया बवाल। क्या है अंदर की कहानी, कर देगी आपको भी हैरान। वीडियो में जानिए करणी सेना के प्लान की इनसाइड स्टोरी। जी हां, फिर एक बार करणी सेना ने अपने तेवर दिखाए, जिसने सियासी तापमान चढ़ा दिया है। क्योंकि इस बार करणी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने मंच से साफ शब्दों में कह दिया कि हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। ये बयान ऐसे समय आया जब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे गर्म होने लगी है। अम्मू ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि करणी सेना उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर करणी सेना सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है या फिर सचमुच चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। चलिए सब समझते हैं। दरअसल शाहजहांपुर में आयोजित सम्मेलन के दौरान सूरजपाल सिंह अम्मू ने कई ऐसी बातें कही जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने कहा कि जब दूसरे छोटे दलों के नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर करणी सेना चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? अम्मू का कहना था कि संगठन सिर्फ क्षत्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण, वैश्य और कई अन्य वर्गों के लोग भी इससे जुड़े हैं। उन्होंने सरकार से ये मांग भी रखी कि विधानसभा चुनाव में करणी सेना को 25 टिकट दिए जाएं। उनके इस बयान को राजनीतिक जानकार बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो योगी सरकार की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब अम्मू ने सीएम योगी की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सपना अब साकार हो चुका है और उसके लिए योगी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यही नहीं, उन्होंने मंच से शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग भी उठा दी। उन्होंने स्थानीय विधायक से कहा कि इस प्रस्ताव को सरकार तक पहुंचाया जाए। इससे साफ संकेत मिला कि करणी सेना हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दों को अपने एजेंडे का केंद्र बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। यही वजह है कि उनके भाषण को सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान अम्मू ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में गाय को सदियों से माता का दर्जा दिया जाता रहा है, इसीलिए उसे राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। मंच से उन्होंने बार बार एकता का संदेश दिया और कहा कि अगर समाज बटेगा तो उसका नुकसान होगा। उनका मशहूर नारा बटोगे तो कटोगे भी कार्यक्रम के दौरान कई बार सुनाई दिया। राजनीतिक नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा सवाल अब 2027 को लेकर उठ रहा है। अगर करणी सेना वास्तव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो इसका असर किन क्षेत्रों में दिखाई देगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक संगठन की कुछ मौजूदगी जरूर मानी जाती है। हालांकि चुनावी राजनीति और सामाजिक प्रभाव में बड़ा अंतर होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अम्मू के बयान ने बीजेपी समेत सभी दलों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में करणी सेना अपने इन ऐलानों को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाती है। क्या वास्तव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या भाजपा संगठन की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देगी? और क्या करणी सेना का यह अभियान 2027 के चुनावी समीकरणों में कोई नई हलचल पैदा करेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि शाहजहांपुर से उठी इस हुंकार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।